तो आइए, प्रत्येक शनिवार को होने वाले इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग सत्संग के बाद जो एक दो प्रश्न आए हैं, उस पर बात करने के बाद ध्यान करेंगे। तो पहले कुछ प्रश्न जो कि ध्यान के लिए बड़े सहयोगी हैं, क्योंकि जब तक मन की समस्याएं हल नहीं होती तब तक हम ध्यान के गहराई में नहीं जा सकते। तो पहले उन प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला सवाल पूछा है पुलकित ने सागर से, पुलकित कोष्टी ने सागर मध्य प्रदेश से। कह रहे हैं, स्वामी जी, गुरु प्रेम में उन्हें वचन तो दे दिया है कि जब भी वह आएंगे हम भी उनके साथ उत्सव मनाने के लिए आएंगे, परंतु मैं तो इस जीवन में ही बहुत थक गया हूं। मेरी स्थिति ऐसी लगती है जैसे कि कोई खच्चर अपने मालिक से कहना चाह रहा हो कि जैसे ही तू कोई पहाड़ी देखे वहां से मुझे धक्का दे दे। इस प्रश्न की थोड़ी पृष्ठभूमि समझना सबके लिए जरूरी है। पुलकित कह रहे हैं कि गुरु प्रेम में उन्हें वचन तो दे दिया है कि जब भी वे आएंगे हम भी उनके साथ उत्सव मनाने के लिए आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ओशोधारा से जुड़े हैं और कई बार ओशोधारा में सदगुरु के प्रेम में हम लोग कहते हैं कि जब जब जन्म होगा तब तब हम फिर से आपके साथ आएंगे, उत्सव मनाएंगे। क्योंकि गुरु के साथ जीने में आनंद है, उत्सव है। जीवन में सदगुरु हो तो चहुमुखी सब तरफ एक उत्सव का माहौल रहता है। तो ऐसे ही गुरु प्रेम में पुलकित ने वचन दिया होगा गुरु जी को कि जब भी वह आएंगे तो हम भी उनके साथ उत्सव मनाने के लिए आएंगे। लेकिन पुलकित कह रहे हैं कि मैं तो अभी इसी जीवन में इतना थक गया हूं, मेरी हालत ठीक उस खच्चर जैसी है जो अपने मालिक से कहना चाह रहा है कि जैसे ही तू कोई पहाड़ी दिखे तो वहां से मुझे धक्का दे दे, जीवन से छुटकारा दिला दे, खत्म कर। ये एक डिप्रेशन की शुरुआत है, ये अवसाद की शुरुआत है कि जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है। जहां जहां मैंने जो जो सोचा था उस सब में असफल हुआ, बेकार हुआ। कोई उत्सव नहीं है लाइफ में, एक बोझ है जिसे ढोना है, एक व्यर्थ की कहानी है जिसे कहना है। ये पुलकित के इस प्रश्न का अर्थ है। लेकिन ऐसी मानसिक दशा क्यों आती है, जरा इसको सोचें। क्योंकि ये बहुत ही विचारणीय है कि पुलकित कोष्टी वसुधारा में 4-5 कार्यक्रम कर ले और उसके बाद ये प्रश्न पूछे कि फिर से ऐसा लग रहा है कि मेरी हालत उस जैसी है कि जीवन से छुटकारा हो जाए। जैसे खच्चर बोझा ढो ढो के परेशान हो जाता है और कहता है कि कोई भी पहाड़ी से धक्का दे देना, मैं मर जाऊं। जीने की अब ललक नहीं रही, कोई उत्सव नहीं रहा, कोई उमंग नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है, इसको ठीक से समझें। वास्तव में यदि आप देखें तो अस्तित्व का एक नियम है। बहुत सारे नियम हैं अस्तित्व में। उन नियमों के अनुकूल यदि हम जीते हैं तो जीवन उत्सव होता है, और उन नियमों के प्रतिकूल जीते हैं तो जीवन दुखमय होता है। न तो हमें कोई दुख दे रहा है, न हमें कोई सुख दे रहा है, दे नहीं सकता चाहे तो भी। ये एक अस्तित्वगत नियम है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में किसी को कोई दुख नहीं दे सकता, किसी को कोई सुख नहीं दे सकता। जरा इसे अपने जीवन से भी जांचिए आप, जरा पीछे पलट कर देखिए। जब भी आप कोई सुख पाए हैं, क्या वो किसी और व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से आया है? ठीक से जांचिएगा, ईमानदारी बरतिएगा, तो आप पाएंगे किसी व्यक्ति ने सुख नहीं दिया है, किसी परिस्थिति ने सुख नहीं दिया है, किसी वस्तु ने सुख नहीं दिया है। सुख आपने उसमें आरोपित किया है। समझो, एक स्त्री
कि आप ख्वाब देखते हैं, आप सोचते हैं ये स्त्री मिल जाएगी तो मुझे सुख मिलेगा। यदि ऐसा होता, वो सुख की भंडार होती देवी, तो वो खुद ही सदा सुखी होती। वो खुद ही सदा सुखी नहीं, वो आपको देख रही है कि इस पुरुष से मुझे सुख मिलेगा। उसने आप पर आरोपण किया है, आपने उस पर आरोपण किया है, और इसीलिए तो जिस स्त्री का आप ख्वाब देखते हैं वो यदि मिल जाए तो बुरी तरह ख्वाब टूटता है। नहीं मिली, इसलिए कहते हैं लव स्टोरी में वो प्रेम सबसे सफल है जो सफल नहीं हुआ। जिंदगी भर उसकी याद में रोते रहो कि मिल जाती तो जीवन स्वर्ग होता, आनंद होता। अच्छा हुआ नहीं मिली, तभी आप ये ख्वाब देख सकते हैं। यदि मिल गई है जिनको, उनको जाके पूछिए, इस कदर उनका ख्वाब टूटा है कि अब वो सोचते हैं इसको छोड़ के कोई भी मिल जाती या मिल जाता तो चल जाता। इसलिए इस संसार में एक नियम है कि यहां जो चीज आप पाना चाहते हैं उसको पा गए, सफल हो गए, तो जितनी बड़ी असफलता हाथ लगती है, उतनी बड़ी असफलता तो तब भी नहीं होती जब आप उसको पाने में असफल हो गए होते। इसलिए गरीब आदमी उतना दुखी नहीं होता जितना कि अमीर आदमी दुखी होता है। अमीर आदमी को सब मिल गया और भीतर खाली खोखला है, इसलिए उससे ज्यादा दुखी कोई नहीं होता। तो इसको ठीक से जांचिएगा कि जब भी सुख मिला है, क्या किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से मिला है? नेवर, कभी नहीं, किसी को नहीं, निरपवाद से नहीं, आज तक किसी को सुख नहीं मिला। और ठीक इसी तरह जब सुख नहीं मिल सकता तो दुख भी किसी से नहीं मिला। उसको भी जांच कर देखिए, जब भी आप दुखी हुए हैं, क्या किसी व्यक्ति के कारण हुए हैं, किसी परिस्थिति के कारण हुए हैं, किसी वस्तु के कारण हुए हैं? नहीं, दुख को लेने की आप में क्वालिटी है, दुख को पकड़ लेने की आप में एक आदत विकसित हो गई है। इसलिए जैसे ही कोई दुख का अवसर मिलता है आप झपट के पकड़ लेते हो। इसी संसार में बुद्ध हैं, कृष्ण हैं, ओशो हैं, हमारे सदगुरु हैं, ये लोग किसी परिस्थिति में दुखी नहीं होते, किसी व्यक्ति से दुखी नहीं होते, किसी वस्तु से दुखी नहीं होते। तो फर्क क्या है? फर्क ये है, ये जिनका मैंने नाम लिया, बुद्ध, कृष्ण, महावीर, ओशो, सदगुरु, ये सब अस्तित्व के नियमों के अनुकूल चलते हैं। जीवन में हम भी कभी कभी बाय मिस्टेक, कभी कभी नियम के अनुकूल हो जाते हैं तो थोड़ा सा सुख मिलता है, पर हम ये गेस नहीं कर पाते, ये कोरिलेट नहीं कर पाते कि अस्तित्व के नियम के अनुकूल चलने से मिला है। हम सोचते हैं नहीं, ये मैं डिजर्व करता हूं इसलिए मुझे मिला है, ये सुख मुझे मिलना ही चाहिए था इसलिए मिला है। नहीं, कभी कभी बाय मिस्टेक, जैसे तुक्का लग जाता है तीर में, ऐसे ही कभी कभार कि अनजाने लग गया निशाना तो हम सुखी हो जाते हैं। लेकिन जो अस्तित्व के नियमों के अनुकूल चलते हैं वो निरपवाद से आनंदित होते हैं, शांत होते हैं, सुखी होते हैं, वो डिप्रेशन में नहीं जाते। अब इसको ठीक से समझिएगा, गीता में भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले इस बात को 3 शब्दों में बोला था कि कौन आदमी डिप्रेशन में जाएगा, कौन आदमी उदासी में जाएगा, कौन आदमी खिन्नता में जाएगा, कौन आदमी मरने की सोचने लगेगा। 3 चीजें उन्होंने कही, 3 शब्द कही। एक को कहा व्यर्थ के काम, जो व्यर्थ का काम करेगा, व्यर्थ कर्म जिसको कहा उन्होंने, व्यर्थ कर्म एक। दूसरा व्यर्थ का ज्ञान, ये। और एक है व्यर्थ का जो सोच है, विचार है, ये भी, ये 3 चीज दुख के कारण है, ये डिप्रेशन के कारण है। व्यर्थ के, जैसे हम कहें कि मान लीजिए एक आदमी सोचता है धन कमा लूं बहुत तो आनंद आएगा। अब आज तक किसी को भी धन से आनंद नहीं मिला है। धन से सुविधाएं मिल सकती हैं, धन से फैसिलिटीज आप इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन धन से आपको सुख नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं संबंधों से सुख मिलेगा, आज तक किसी को संबंध से सुख नहीं मिला, कभी नहीं मिला। हम सोचते हैं जिससे हम प्रेम करते हो मिल जाए तो हम सदा सुखी रहेंगे, किसी को नहीं मिला संबंधों से सुख। हाँ, संबंधों से जीने में सुविधा मिल सकती है,
चार लोग मिल के जी रहे हो तो अच्छा है कि परिवार में पत्नी कुछ काम कर देती है, पति कुछ काम कर देता है, बाल बच्चे बड़े होते हैं तो बुढ़ापे के लिए कुछ सेवा कर देते हैं। सुविधा हो सकती है, सुख नहीं हो सकता। आप बहुत नामी व्यक्ति हो गए, समझे, सारी दुनिया आपको जानने लगी, क्या इससे सुख मिलता है? नहीं मिलता। यदि मिलता तो बड़े बड़े फिल्म के हीरो हीरोइन सुसाइड क्यों करते, आत्महत्या क्यों करते, जिनको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं? और जो लोग आत्महत्या नहीं करते, ऐसा मत सोचिए कि वो लोग कोई सुखी लोग हैं, वो इतना साहसी भी नहीं है कि आत्महत्या कर ले, बस इतना ही फर्क है। लोकप्रियता से, यश से भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। हाँ, एक खुजलाहट वाली सुख मिल सकती है कि मुझको हजारों लोग जानते हैं, अखबार में नाम छपता है, तो एक खुजली का सुख आपके मन में ही होगा। बाकी लोगों को उतना कोई किसी को केयर नहीं करता कि 24 घंटा आपका नाम जपे, ये सब फिजूल है। तो एक तो ये व्यर्थ के आप जो कर्म में उलझे होते हैं, इन सब चक्कर को कमाने में, इससे कभी भी सुख नहीं मिलता। फिर व्यर्थ के कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम करते रहते हैं, जैसे क्रोध है। अब क्रोध को हमने करके देखा, कभी किसी आदमी को क्रोध करके, किसी आदमी पर आपने उस आदमी को बदल दिया, उसमें कुछ रूपांतरण लाया? आपके क्रोध से दुनिया में कुछ बदलाहट नहीं आती सिवाय आपके जलने से। आप ही जलते हैं, आपके भीतर ही आग लगती है, लेकिन आप चिड़चिड़ाएंगे, क्रोध करेंगे, यह जानते हुए भी कि इसका कोई परिणाम नहीं आता, फिर भी हम ये सब करते हैं। इसी को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ के ज्ञान, व्यर्थ के विचार, इन्हीं सब के कारण हमें डिप्रेशन आता है। इसको कृष्ण भगवान दो शब्द बोलते हैं, वो कहते हैं इन चीजों को करने वाला व्यक्ति राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति का होता है। पुराने जमाने में ये शब्द थे, राक्षसी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति। इसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति नकारात्मकता की ओर जा रहा है, जिसको अभी भी बाहर से, इसको एक लाइन में मैं कहूं सार संक्षेप में, तो एक लाइन में यह है कि जिसको अभी भी बाहर से सुख की आशा है, वो आदमी दुखी होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए ओशोधारा में हम लोग सबसे पहले ध्यान सिखाने के पहले भी हम सीधा ध्यान नहीं सिखाते। बहुत लोगों ने आलोचना की, ओशो के सन्यासियों ने आलोचना की कि इनके शिविर में आओ तो पहले 5 दिन तो बातचीत ही होती है, ध्यान कराते ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। उसका कारण है कि पहले 5 दिन आनंद प्रज्ञा का है। जब तक आप में ऐसी प्रज्ञा विकसित नहीं होती जिससे आप आनंदित हो जाएं, तब तक आप ध्यान में नहीं जा सकते। तब तक आप ध्यान के नाम पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ उठा पटक करेंगे, लेकिन वो जो ध्यान की गहराई से उपजने वाला आनंद है, सुख है, शांति है, वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आप 10 मिनट सांस फेंक सकते हैं, आप 10 मिनट हु कर सकते हैं, आप कोई भी विधि करिए, वो ध्यान नहीं है। वो थोड़ी सी ऊर्जा जागरण है, और ऊर्जा जागरण के बाद ऊर्जा के उठने से जो आपको शक्ति मिलती है, उसका अनुभव है। लेकिन ध्यान की समझ तो बड़ी गहरी समझ है। यदि आप आनंदित प्रज्ञा आपके पास नहीं है, आनंदित होने की प्रज्ञा नहीं है, तो फिर आप ध्यान की गहराई और ध्यान के डायमेंशन को नहीं समझ पाए। इसलिए पहली बार कोई ध्यान समाधि में आता है तो पहले 5 दिन हम उन्हें भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग सिखाते हैं, आनंद प्रज्ञा सिखाते हैं कि कैसे आप संबंधों को डील करेंगे, कैसे आप ईगो को डील करेंगे, कैसे आप अपनी वाणी को संभालेंगे, कैसे आपके पास एक पक्षपात रहित दृष्टिकोण विकसित होगा, कैसे आपके जीवन में सार्थक की खोज विकसित हो, कैसे आपके कर्म हो जिससे सुख उपजे, आनंद उपजे। उन कर्मों को करने से, जैसे एक उदाहरण बताता हूं, इसी को समझिए। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा कि जो व्यर्थ के कर्म करेगा वो डिप्रेशन में जाए। वो व्यर्थ के कर्म किसको कह रहे हैं? जिनको हम लोग आज के जमाने में ड्यूटी, कर्तव्य समझते हैं, या रिएक्शन, ये 2 चीज। यदि आप अपने जीवन में काम को, नौकरी को, बिजनेस को ड्यूटी समझकर कर रहे हैं, और यदि आप उसको रिएक्शन में कर रहे हैं,
तो इस कर्म से आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। आप जिंदगी में खाएंगे पिएंगे, सुबह हुई शाम हुई और जिंदगी तमाम हुई, लेकिन आनंद और सुख आपके किस्मत में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप समझें, कर्म को आप कैसे कर रहे हैं, आप ड्यूटी की तरह कर रहे हैं। हाँ, जी रहे हैं इसलिए धन कमाना जरूरी है, पालन पोषण बच्चों का करना जरूरी है, परिवार को पालना जरूरी है, नौकरी है इसलिए करना पड़ेगा। कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, आप उसको ड्यूटी की तरह, इसलिए तो लोग उसको बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, ड्यूटी जा रहा। वो ड्यूटी है, कर्तव्य है, करना पड़ रहा है। ड्यूटी की परिभाषा क्या है? जिसे करने में मजा नहीं आता लेकिन करना मजबूरी है। बूढ़े माँ बाप का पालन पोषण करना है, घर परिवार का पालन पोषण करना है, भोजन पानी राशन पानी जुटाना है, कपड़े लत्ते जुटाना है, मकान का ठिकाना लगाना है। इस सब के लिए सुबह से शाम तक खटना है, तो ड्यूटी करना है। तो ड्यूटी से तो कोई आनंद नहीं हो सकता, ड्यूटी में कोई सुख नहीं मिल सकता। या फिर आप करते हैं, आपके जीवन में अधिकांश कर्म आप देखेंगे ड्यूटी के कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे कर्म, आपकी नौकरी हो, बिजनेस हो, कई महिलाएं खाना बना रही हैं घर में ड्यूटी की तरह, रोज तल रही हैं, भूंज रही हैं। ठीक है, सुबह से यही काम करना है, कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है उनको उस काम में। तो वो एक ड्यूटी है, एक उदासी भरा काम है। फिर कुछ लोग रिएक्शन में कुछ करते हैं, किसी को दिखा देना है, किसी को बता देना है, कि दुनिया वालों को दिखा देना है, इसलिए रिएक्शन में कुछ करते हैं, प्रतिशोध में करते हैं, बदले में करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इससे भी सुख नहीं आने वाला है, इससे भी कोई आनंद नहीं आने वाला है। अब आपको मैं जरा बताता हूं, आपके जीवन में कभी कभी आनंद आया है तो किस कर्म से आप करते हैं? आपके जीवन में, जिसको कृष्ण दैवी प्रवृत्ति कहते हैं, आपके जीवन में जब जब आप दैवी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कोई कर्म करते हैं, तब आपके जीवन में आनंद आया है। समझे, आप रास्ते में जा रहे थे, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं है वहां, आप भी निकल जा सकते थे, न उठाते न बुलाते एक वाहन को मेडिकल विभाग के, तब भी आपको कोई ब्लेम नहीं कर सकता, कोई कोर्ट में नहीं ले जा सकता। लेकिन आपके भीतर एक दैवी प्रवृत्ति उठी, अरे इस अनजान जगह में बेचारा का एक्सीडेंट हो गया है। आप अपना काम छोड़ करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, आपने उसकी मदद की, आपकी ड्यूटी नहीं थी, आपने रिएक्शन में कुछ नहीं किया और जबरदस्ती मजबूरी में कुछ नहीं किया, मजबूरी भी नहीं थी और प्रतिक्रिया में भी कुछ नहीं किया। एक मनुष्य के दैवीय प्रवृत्ति का विकास हुआ आपके भीतर, उसके प्रेरित होकर आपने कुछ किया। ये कर्म आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, इस कर्म को करते हुए भी आनंद आएगा और करने के बाद जब जब याद करेंगे तब भी आनंद आएगा। आप खोज सकते हैं अपने जीवन में कि जब जब आपने परोपकार से भरकर, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से भरकर दूसरों के हित के लिए बिना किसी अपेक्षा के कुछ किया है, तब आनंद आया है। अब यदि ये समझ आप में डेवलप हो गई, ये अस्तित्वगत नियम है। अब ये नियम ब्रह्मांडीय नियम है कि यहां जो भी परोपकार करेगा उसकी आत्मा फैलेगी, और आत्मा फैलने का अर्थ ही आनंद होता है। जब हम आनंदित होते हैं तो आत्मा फैल जाती है, जब हम आत्मा फैला लेते हैं तो आनंद घटता है। ये तो एक दूसरे के परिपूरक है। लेकिन यदि इस नियम को समझकर भी आपके जीवन में कोई परोपकार नहीं है, आप अपने लिए ही जीते हैं, अपने सुख के लिए, हाँ, तो आप डिप्रेशन में जाए, आप उदासी में जाए। क्यों? क्योंकि दैवी प्रवृत्ति को आप विकसित होने नहीं दे रहे, उसके लिए कोई मौका नहीं जुटा रहे, उसके लिए कोई अवसर नहीं जुटा रहे। ये तो एक स्पष्ट नियम है। आप पलट कर अपने जीवन में देखें, कब कब आप खुश हुए हैं? जब जब आपने इसी तरह के कर्म किए, तभी आप खुश हुए। अब जरा रोज आकलन करिएगा सुबह से शाम तक, क्या एक भी कर्म ऐसा है आपके पास जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए, पर सुख के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए आपने कुछ किया? आपने नहीं किया तो वो दिन न्यूट्रल गया और नेगेटिव की तरफ गया। क्योंकि नेगेटिविटी को करने की तो हमारी आदत है कि मेरा ये आवश्यकता पूर्ति नहीं हुई, कि पत्नी ने मेरी ये बात नहीं मानी, कि घर वालों ने मेरी ये बात नहीं सुनी। ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड तो हमारी पुरानी आदत है।
अहोभाव में कुछ किया नहीं किया, तो अच्छे को तो कल्टीवेट नहीं किया और बुरे को आदतवश आप करते रहे, तो धीरे 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 आपकी यात्रा उतार पर है, ढलान पर है। अब इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? डिप्रेशन, उदासी, खिन्नता। इसलिए सावधान। पुलकित के बहाने, प्रश्न के बहाने मैं सभी मित्रों को कहूंगा, रोज रोज परीक्षण करिए अपने जीवन का। क्या रोज रोज आप मनुष्य के रूप में दैवीय प्रवृत्ति की तरफ उठ रहे हैं? ऊपर की तरफ उठान है। आप रोज मंदिर जाते हैं, नहीं जाते, ये बड़ा मूल्यवान नहीं है। आप रोज ध्यान कर पाते हैं, नहीं कर पाते, इसका भी ज्यादा मूल्य नहीं है। लेकिन प्रज्ञा के तल पर क्या आप दैवीय प्रवृत्ति को अपने में विकसित कर रहे हैं? तब तो ठीक है, तब आप उदास नहीं होंगे। इसलिए आप देखना, जो परोपकार में लगे हुए लोग हैं उनके चेहरे पर एक अलग चमक आप पाएंगे, एक उत्सव पाएंगे उनके जीवन में। और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, जो केवल अपने सुख सुविधा के लिए जी रहे हैं, उनके जीवन में एक निराशा और शिकायत भाव पाएंगे। तो ये तो समझने की बात। ऐसे ही अस्तित्व के कई नियम हैं, यदि आप उन नियमों के अनुसार चलते हैं तो आप आनंदित होंगे, और नहीं तो आप कहेंगे, अब देखिए इतना सारा आयोजन है, आप अच्छे घर में पैदा हुए, खाने पीने के लिए पूरा इंतजाम है, शरीर स्वस्थ और सुंदर मिला है, यदि मैं गिनाने लगूं तो कितना चीज अच्छा मिला है, लेकिन इन सब के लिए कोई धन्यवाद नहीं, कोई आधा घंटा नाच नहीं रहे हैं, आप उत्सव नहीं मना रहे हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा कोई आपके इच्छा पूर्ति नहीं हुई, सपोज आप मान लीजिए आप चाहते थे कि पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ना चाहिए और पेट्रोल का भाव बढ़ गया, अब आप दुखी होने के लिए पर्याप्त इंतजाम कर लिए। भले ही आप रोज 10 लीटर पेट्रोल खपत नहीं करते, तब भी आप दुखी रहेंगे। अब आप, क्योंकि अखबारों ने बता दिया पेट्रोल का दाम आसमान हो गया, तो सब लोग गाली दे रहे हैं, तो आप भी गाली देंगे, और गाली देंगे ये आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ले जाने वाला है। ये मैं नहीं कहता कि आपके गाली देने से पेट्रोल का दाम घट जाएगा या नहीं देने से ऐसी बढ़ता रहेगा, ये मैं नहीं कहता, लेकिन आपकी चेतना किस तरफ जा रही है? यदि आपको संसार में कमी ही कमी दिख रहा है, गलत ही गलत दिख रहा है, तो फिर तो उदास होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर तो अच्छी सुंदर पत्नी के होने पर, अच्छी सैलरी के होने पर, अच्छे खाने पीने के सब अवसर उपलब्ध होने पर भी दुख के लिए पूरा इंतजाम कर, और एक ना एक फाल्ट तो रहेगा ही कुछ न कुछ। ये शायद परमात्मा का स्वभाव भी है, अस्तित्व का स्वभाव भी है, चेताने के लिए कि सब कुछ ओके कर देंगे तो आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे जरा। तो एक ना एक फाल्ट, एक ना एक कांटा चुभा के रखता है, वो भी कि जरा ध्यान रखना, ये सब दिया हूं, उसको मत भूल जाना, दाता को मत भूल जाना। ये तो मजाक वाली बात है, लेकिन ये सचेत करने वाली बात भी है। इसको समझिए कि प्रज्ञा के तल पर आप अपने को अपडेट करिए। इसीलिए हम लोग हर महीने ध्यान समाधि कर रहे हैं। आनंद प्रज्ञा को बार बार करिए, आनंदित होने की प्रज्ञा विकसित करिए। जब तक आप आनंदित नहीं हैं, आप न तो ध्यान को जानेंगे, न गुरु को जानेंगे, न समाधि को जानेंगे, न अध्यात्म को जानेंगे। ये सब शाब्दिक ज्ञान आपको होगा, अनुभवगत नहीं। सबसे पहला और सबसे अनिवार्य चीज है कि क्या आप में ऐसी बुद्धिमत्ता, ऐसी प्रज्ञा, ऐसा विजडम है जो हर हाल, हर परिस्थिति में आनंद को खोज लेता है, तो आप विकसित हो रहे हैं। उपनिषद में कहते हैं 4 प्रकार के मनुष्य हैं इस संसार में। वो 4 प्रकार के मनुष्य कैसे बांटते हैं? कहते हैं कुछ लोग प्रकाश में पैदा होते हैं और अंधकार की तरफ यात्रा करते हैं, कुछ लोग अंधकार में पैदा होते हैं और प्रकाश की तरफ यात्रा करते हैं, कुछ लोग अंधकार में पैदा होते हैं और अंधकार की ही तरफ यात्रा करते हैं, और कुछ लोग प्रकाश की तरफ पैदा होते हैं और प्रकाश की ही यात्रा करते हैं। ये 4 कैटेगरी में उपनिषदों ने बांटा है। अर्थात जीवन में सब सुख सुविधा होने के बाद भी यदि आप आध्यात्मिक जीवन, दैवी जीवन नहीं जी रहे हैं, तो आपकी प्रकाश से प्रकाश की यात्रा नहीं हो रही। भाई हमको खाने पीने को मिल गया है, सब रहने बसने को मिल गया, बढ़िया इंतजाम हो गया, सब कुछ जो दैहिक आवश्यकता है, शरीर की, मन की आवश्यकता है, वो करीब करीब पूरी हो गई है। ख्याल रहे, आवश्यकता कह रहा हूं ना, इच्छाएं नहीं। आवश्यकताएं यदि पूरी हो गई हैं और तब भी आप दैवीय जीवन की ओर विकसित होने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रकाश में तो पैदा हुए लेकिन यात्रा अंधकार की कर रहे हैं। कुछ लोग चलो अंधकार में पैदा होते हैं, समझ में आता है,
अब कोई इथोपिया में पैदा हो गया, कि कोई हमास को ज्वाइन कर लिया है, कि कोई तालिबान को ज्वाइन कर लिया है और नेगेटिविटी की तरफ ही पैदा हुआ है, कोई वहां वातावरण ही नहीं है अध्यात्म का, धर्म का, तो ऐसा व्यक्ति अंधकार की तरफ यात्रा करे तो क्षम्य है। लेकिन कई लोग अद्भुत होते हैं, अंधकार में पैदा होते हैं और प्रकाश की यात्रा करते हैं। याद करें कबीर साहब का जीवन क्या था, एकदम गरीबी में जिए, रोज कपड़ा बुनते थे और रोज काशी के बाजार में बेचते थे, आर्थिक रूप से विपन्न थे, कोई बहुत सुसभ्य समाज में पैदा नहीं हुए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, चारों तरफ अंधकार था वातावरण। एक जगह तो कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ कितने नकारात्मक लोग थे उनके। कह रहे हैं ये चारों तरफ कसाई लोगों के बीच में कबीर तेरी झोपड़ी है, कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे वो भरेंगे तू क्यों हो उदास। ये प्रसन्न होने का रास्ता खोज लिया उन्होंने कि वो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना जानेंगे, तू क्यों दुखी होता है कबीर, तू मजा कर, तेरे को जो चीज मिले। ये आदमी अंधकार में पैदा हुआ और महाप्रकाश की यात्रा किया। फिर यदि कोई व्यक्ति प्रकाश में ही पैदा हुआ, सब सुख सुविधा में पैदा हुआ, भगवान बुद्ध और महावीर जैसे लोग राजघरानों में पैदा हुए और अध्यात्म की यात्रा किए, गौरव की बात है, अच्छी बात है। लेकिन कबीर इनसे भी आगे निकल गए, महाअंधकार में पैदा होकर प्रकाश की यात्रा किया। कुछ लोग तो सब सुख सुविधा के बावजूद आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए तैयारी नहीं कर पाते, तो इसको समझना। और बहुत से लोगों का दुर्भाग्य होता है कि वो प्रकाश में पैदा होकर भी महाअंधकार की यात्रा करते हैं। अच्छे घर में पैदा हुए थे, खाने पीने रहने बसने सबका इंतजाम था, लेकिन खराब कामों में प्रवृत्त हो गए, भ्रष्टाचार में, दुराचार में संलिप्त हो गए। ऐसा व्यक्ति अंधकार की यात्रा कर रहा है। रोज अपने को नापना होगा हम सबको कि हमारी यात्रा कहां से किस तरफ है। निश्चित ही इस मीटिंग में जो लोग बैठे हैं, मैं कह सकता हूं कि आप सब प्रकाश में पैदा हुए हैं, क्योंकि आपके मोबाइल में रिचार्ज कराने की क्षमता है, तो आप प्रकाश में पैदा हुए हैं। आज के जमाने में अंधकार में पैदा होते तो मोबाइल भी नहीं होता आपके पास, पूरा अंधेरा होता। तो अब प्रकाश में पैदा हुए हैं तो जरा प्रकाश की यात्रा करें। इसलिए मैं सबको निवेदन करता हूं बार बार कि आनंद प्रज्ञा ध्यान समाधि शिविर ऐसा नहीं कि आप एक बार करके समझ गए, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, बार बार आनंद प्रज्ञा को करिए। हर बार नया अपडेट होंगे आप, हर बार पाएंगे आप में आनंदित जीवन के लिए कला और सीख लिया आपने। इसलिए अभी 1 जुलाई से फिर है, तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, आप तो आनंदित होइए और कुछ ऐसा कर्म करिए कि दूसरे को आनंदित कर सके। तो ध्यान समाधि में जोड़ दीजिए उसको, तब भी आप आनंदित हो जाएंगे। यदि आपने कभी किसी को जीवन में ध्यान समाधि या ध्यान की तरफ जोड़ा है, तो आप पाएंगे कि उस व्यक्ति की ब्लेसिंग आपको मिलती रहती है कि उस आदमी ने मुझको बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। तो खोजिएगा, अभी 2-4 दिन बाकी है आपके पास में। 1 जुलाई से ध्यान समाधि है, उसके लिए ये जो आनंद प्रज्ञा और पुलकित को तो मैं कहूंगा तुम फीस पटा करके जरूर ज्वाइन करना। आनंद प्रज्ञा तुम तो कर ही लो, क्योंकि अभी तुम्हारा जो प्रश्न है वो मुझे डाउट पैदा कर रहा है कि बीमार की हालत खराब होती जा रही है। ये कहना कि कोई खच्चर अपने मालिक से कहना चाह रहा है कि जैसे ही तू कोई पहाड़ी देखे वहां से मुझे धक्का दे दे, नहीं, धक्का उधर नहीं देना है, पहाड़ी की तरफ, पहाड़ी में और चढ़ाना है। आनंद प्रज्ञा को ज्वाइन करो मित्र, यही आपके प्रश्नों का सबसे बेहतर उत्तर होगा। आनंदित लोगों के साथ हो जाओ। इसको मैं और सरल रास्ता बता देता हूं कि जैसे लोगों की संगति होगी वैसे आप धीरे धीरे होना शुरू कर देते हैं। जरा आनंदित लोगों के, जरा हमारे जैसे लोगों के साथ रहो यार, इतना जल्दी मत छोड़ो हम लोगों को। हम लोगों के साथ रहोगे तो दुखी होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। और जहां दुखी और निराश लोगों के साथ बैठोगे उठोगे और अखबार को रोज पढ़ोगे और टीवी न्यूज को रोज देखोगे ना, तो भगवान ही मालिक है, फिर आगे मैं नहीं कह सकता। तो धन्यवाद पुलकित भाई को। दूसरा प्रश्न पूछा है मेरे मित्र विनोद जैन जी ने, कह रहे हैं कि आचार्य जी प्रणाम, हम मृत्यु लोक में निरंतर जन्म मृत्यु के चक्कर लगा रहे हैं, ध्यान के माध्यम से हम इस लोक से ऊपर उठकर ध्यान में ही सूक्ष्म लोक में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। ये करीब करीब पुलकित के ही प्रश्न को अच्छे शब्दों में पूछने का तरीका है।
विनोद भाई? क्यों इस जीवन में आप एकदम से जन्म मृत्यु के चक्कर से भागना चाहते हैं? इतना मजा आ रहा है जन्मने में, मरने में। आप जरा देखिए तो, इतना बढ़िया बढ़िया खाने, मरने के बाद खाने को कहाँ मिलेगा? प्यारी प्यारी मिठाइयां, अच्छे अच्छे व्यंजन, इतनी सब अच्छा चीज है, क्यों हम यहाँ से भागना चाह रहे हैं? असल में हम शास्त्रों से भी सुन लेते हैं कि संसार दुखमय है, कष्टमय है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पास बोध नहीं है, समझ नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, उनके लिए संसार दुखद है। अब आप सोचिए, ऐसे लोग मरेंगे तो क्या अचानक सुखद हो जाएंगे? वहां भी दुखद होंगे, वो वहां भी नरक खोज लेंगे। मैंने सुना है कि एक आदमी मर के जैसे ही गया तो उसके पास ऑप्शन दिया गया स्वर्ग में कि भाई आप चाहो तो नरक भी जा सकते हो, आप चाहो तो स्वर्ग भी जा सकते हो। तो उसने, भारतीय आदमी था, विचारशील आदमी था, तो उसने कहा मैं देखना चाहूंगा चुनने के पहले। तो ले गया, उसने कहा कहाँ देखना चाहते हो? पहले स्वर्ग देखना चाहते, चलो स्वर्ग दिखाते हैं। गया स्वर्ग, देखा सब अपने अपने वृक्षों के नीचे बैठे हैं, ध्यान के रस में डूबे हुए, और सबके पास एक एक गिलास दूध और एक एक पैकेट बिस्कुट रखा हुआ है कि कभी भूख लगे तो दूध और बिस्कुट खा लें। सब ध्यानस्थ है। उसने देखा, बड़ा बेरौनक लगा उसे, दूध और बिस्कुट, कोई गुलछर्रे नहीं उड़ रहे हैं स्वर्ग में, कोई मौज मस्ती नहीं है। वो तो भीतर के आनंद में सब डूबे हैं, तो उसको भीतर का आनंद कैसे दिखाई पड़े? उसने कहा जरा आप नर्क दिखाओ। देखा नर्क में तो भारी तहलका मचा हुआ है, शोरगुल है। थोड़ी सी तकलीफ है कि सब लोग ऐसे घुटने घुटने तक मल मूत्र भरा हुआ है उसमें खड़े हैं, इतनी बस गंदगी है। बाकी कोई चाट पकोड़े खा रहा है, कोई गुपचुप गोलगप्पे खा रहा है, कोई भारी आनंद में है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई टेलीविजन देख रहा है। बस इतनी तकलीफ है कि घुटने घुटने तक मल मूत्र भरा है, उसमें खड़े हैं। तो उसने कहा कि जब चुनना ही है तो जरा यहाँ रौनक मालूम पड़ता है, बस इतनी ही तो तकलीफ है कि घुटने तक खड़े रहना है। तो उसने चुन लिया नरक। अब आप समझिए इस मजाक में कि हम इसी तरह की चीजों से चुन लेंगे मरने के बाद भी, जहां उपद्रव रहेगा, थोड़ा मोड़ा दुख रहेगा, उसी जगह को चुन लेंगे कि ठीक है गुलछर्रे तो हो रहे हैं, हम भीतर के शांति और आनंद को नहीं जानेंगे तो हम यहाँ भी दुखी रहेंगे और वहां भी दुखी रहेंगे। और तब ऐसे प्रश्न पैदा होंगे कि कैसे हम मृत्यु लोक से निरंतर जन्म मृत्यु के जो चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर उनका है जिनकी कामनाएं अनंत है, उनको चक्कर लगाना पड़ेगा। और यदि आप कामना शून्य हो जाते हो तो ओशो भी तो आते हैं, बुद्ध भी तो आते हैं, महावीर भी तो आते हैं, कृष्ण भी तो आते हैं इस दुनिया में। वो कोई चक्कर लगाने नहीं आते हैं, वो मौज करने आते हैं। आप याद करिए ओशो की समाधि में पूना में आश्रम में क्या लिखा है? ये नहीं लिखा है कि हम चक्कर लगाने आए, लिखा है न जिसका कभी मृत्यु हुआ न कभी जिसका जन्म हुआ, केवल पृथ्वी ग्रह पर इस तारीख से इस तारीख तक 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक भ्रमण करने आए, घूमने आए। तो घूमने नहीं आइएगा विनोद भैया, क्यों मुक्ति चाहिए? ये वही प्रश्न है, पुलकित का प्रश्न जो चेहरा बदल के आया है। जरा भी दुख नहीं है। हाँ, दुख उनके लिए है जिनके जीवन में अध्यात्म नहीं है, जिनके जीवन में समाधि नहीं है, जिनके जीवन में ध्यान नहीं है, वो तो चक्कर लगाएंगे और लगाते रहेंगे। लेकिन आपने ठीक पूछा, ध्यान से ही ये न केवल उस लोक में हम आनंद करेंगे, इस लोक में भी आनंद करेंगे, कर ही रहे हैं। इसलिए मैं सबको निमंत्रण देते रहता हूं बार बार। कई लोग नाराज भी होते हैं कि ये बार बार एक ही बात को क्यों कहते हैं। वो एक ही बात कहने लायक भी है कि जब तक आप ध्यान के जगत से नहीं जुड़ेंगे, समाधि के जगत से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आनंद आपके लिए स्वप्न रहेगा, न वो कभी पूरा हुआ है न कभी पूरा होगा। तो इसलिए ये प्रश्न को जरा मैं मोड़ दिया हूं विनोद भाई कि नो डाउट ध्यान से हम उठते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन यह संसार भी उसी की रचना है, और अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागना नहीं है, मजा लेना है। रचनाकार की रचना है तो रचना का भी एप्रिसिएशन करना है, मजा लेना है, फिर तो रचनाकार से मिलने चलेंगे ही चलेंगे। धन्यवाद विनोद भाई। और आखिरी प्रश्न है दिनेश जी का,
कह रहे हैं स्वामी जी, आजकल मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूं, चंडीगढ़ से आ गया हूं, कुरुक्षेत्र में रहता हूं। क्या कुरुक्षेत्र जैसी धरती पर भी सद्धर्म की स्थापना संभव है, जहां पर इतना बड़ा धर्म युद्ध हुआ, लाखों करोड़ों लोगों की जान गई? ये प्रश्न सोचने जैसा है दिनेश भाई। ये जरूर है कि कोई धरती ना तो अच्छी होती है, ना कोई धरती बुरी होती। धरती एक है, न कुरुक्षेत्र बुरी है और न मथुरा वृंदावन बनारस अच्छी है, न यरूशलेम अच्छी है और न कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान या बस्तर का नक्सलाइट एरिया बुरा है। जमीन तो जमीन है, सब जगह पेड़ पौधे हैं, सब जगह नदी तालाब हैं, जमीन में कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहता हूं कि इस स्थानों के भी धीरे 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 इतिहास निर्मित हो जाते। जैसे आप देखिए, एक उदाहरण बताता हूं। छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाला एरिया जो है वो दंडकारण्य कहलाता था पहले। भगवान राम के जमाने में लगभग 10,000 साल पहले वो दंडकारण्य था, दक्षिण कौशल कहते थे। मैं उस दक्षिण कौशल का इतिहास जब जब पढ़ता हूं तो मुझको लगता है कि ये कैसा जमीन है का टुकड़ा है जहां निरंतर हर जमाने में कोई न कोई युद्ध, कोई न कोई मारकाट मचा ही रहा। भगवान राम के जमाने में दक्षिण कौशल का जिम्मा रावण ने दिया था शूर्पणखा को। शूर्पणखा मुख्यमंत्री थी, समझ लीजिए, उस जमाने की दक्षिण कौशल, रावण के आखिरी राज्य की। और इतनी उपद्रवी थी, आपने रामायण में वो कहानी सुनी हुई होगी कि राम लक्ष्मण को उसने देखा तो स्पष्ट प्रेम निमंत्रण ऑफर किया कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। ए राम, तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष नहीं है और मेरी जैसी सुंदर स्त्री नहीं है। ब्रह्मा ने ठीक ठीक विचार कर किया है, ये तुम्हारे बाजू में जो खड़ी है इसको भगाओ और मेरे साथ शादी करो। इतनी निर्लज्जता पूर्वक ऑफर किया और वहीं से युद्ध की शुरुआत हो गई। राम ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, बस झगड़ा झंझट शुरू हो गया। दंडकारण्य में खूब झगड़ा हुआ, खर दूषण ये सब उसके भाई बंधु थे, सब लड़ मरे। और तब से आप इतिहास पढ़िएगा दक्षिण कौशल का तो लड़ाई छो रहा है। आज भी दक्षिण कौशल में आप आए दिन समाचार सुनते हैं, पुलिस और नक्सलाइट के बीच में मुठभेड़ हुई, लोग, कभी पुलिस के लोग मारे गए, कभी नक्सलाइट मारे गए। निरंतर युद्ध, निरंतर मारकाट उस धरती की जैसे डेस्टिनी हो गई। ऐसे आप दुनिया के कई स्थानों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे वहां, जैसे ब्रिटेन के कुछ जगहों में भारी भूत प्रेत है, वहां कोई बसना ही नहीं चाहता, भूतहा जगह है वो, निरंतर भूत प्रेतों का वास है। कभी किसी ने साहस करके जमीन वहां खरीद भी लिया, रहना चाहा तो थोड़े ही दिनों में परेशान हो गया, भाग गए। अब क्या कहेंगे उन जगहों को? तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि स्थानों का भी भाग्य निर्मित हो जाता है। और कैसे निर्मित होता है? उस जगह में रहने वाले लोग निरंतर उस वाइब्रेशन में जीते हैं, तो मुझे लगता है वो जमीन का टुकड़ा उस वाइब्रेशन को पी जाता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति, वहां नया व्यक्ति जाता है तो शायद उस वाइब्रेशन के प्रभाव में आ जाता है। एक बार मैंने कभी ओशो के प्रवचन में ये बात भी सुनी थी कि भगवान बुद्ध अपने सन्यासियों के साथ, कुछ सन्यासी थे, भिक्षु थे, उनके साथ जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। बुद्ध तो निरंतर विहार करते थे, तो विहार कर रहे थे तो एक जगह देखा कि उनके ही दो भिक्षु आपस में लड़ने लगे। जब जहां रात रुके थे तो भिक्षु आपस में लड़ने लगे। तो बुद्ध ने आंख बंद करके देखा और कहा कि सुनो, यहां से उठो, यहां नहीं रुकेंगे, थोड़ा आगे चलो, आगे रुकेंगे। आगे जाकर रुके तो आनंद ने पूछा कि भगवान वहां क्या हो गया था, वहां से आपने अचानक उठने के लिए आदेश क्यों किया? तो बुद्ध ने कहा कि वो जगह ठीक नहीं थी। ये जो भिक्षु लड़े, ये अकारण नहीं लड़े, उस जगह के वाइब्रेशन के प्रभाव में आ गए थे, तरंगों के प्रभाव में आ गए थे। वहां नकारात्मक तरंग, आप भी कई बार देखेंगे हाईवे में कुछ जगह एक्सीडेंट पॉइंट होते हैं, वहां निरंतर एक्सीडेंट होते हैं। रोड के उस जगह पर कितने एक्सीडेंट हो चुके, चाहे बोर्ड टांगो चाहे मत टांगो, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अस्तित्व जीवंत है, और जहां बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां बहुत इकट्ठी हो जाती हैं तो हो सकता है उस जगह में जाकर हम रहें
तो एक नकारात्मक चित्त हमको घेर ले। इसीलिए तो भारत में मंदिरों का, तीर्थों का विकास हुआ था। तीर्थ वो स्थान थे जहां कोई नकारात्मक व्यक्ति भी जाता तो उस जगह इतने ध्यान, साधना, सत्संग, समाधि हो चुके हैं, इतना पॉजिटिविटी है कि वहां जाकर पॉजिटिव हो जाता था। मंदिर, हर गांव में हम मंदिर बनाते थे। किस लिए? इसलिए कि जब भी तुम्हारे मन में नकार भाव पैदा हो, खराब लगे, जाके मंदिर में बैठ जाओ। क्योंकि मंदिर आदमी तभी जाता था जब प्रसन्न है, पूजा है, प्रार्थना करने जा रहा है, तब मंदिर जाता था। तो प्रार्थना का वाइब्रेशन भरा हुआ है मंदिर में। अब उस जगह जाकर आप चुप बैठ जाएंगे तो हो सकता है नकारात्मक प्रवृत्ति से मुक्त हो जाए। तो भारत ने तो अनंत प्रयोग किए मंदिरों के रूप में, तीर्थों के रूप में। तीर्थों का कितना महत्व ओशो ने बताया। ये वो जगह है जहां हजारों बुद्ध पुरुषों ने अपनी साधना की है, अपने शरीर छोड़े हैं, सत्संग किए हैं, साधना की है, तो इससे पॉजिटिविटी भर गई है। तो मैं एकदम तो नहीं कहूंगा कि कुरुक्षेत्र गलत जगह है, लेकिन कुरुक्षेत्र में दिनेश भाई जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, जो ध्यान करें, साधना करें, और थोड़ी थोड़ी नकारात्मकता बची होगी इतने दिनों में तो वो भी खत्म हो जाए। तो इसलिए कुरुक्षेत्र के लोगों को बहुत ध्यान करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और कुरुक्षेत्र ही क्यों, सभी क्षेत्र के लोगों को करना चाहिए कि आपका जगह तीर्थ में निर्मित हो जाए। इसीलिए तो कोई बुद्ध पुरुष जहां बैठा रहता है उस जगह को हम तीर्थ कहते हैं। कितने हजारों लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से अभी भी बोध गया जाते हैं। क्यों जाते हैं? कभी बुद्ध वहां बैठे थे। वो जगह इतनी पॉजिटिविटी से भरी हुई मालूम पड़ती है लोगों को। हजारों लोग क्यों वृंदावन की यात्रा करते हैं दुनिया से आया करके? इसलिए कि कृष्ण वहां पैदा हुए, कृष्ण वहां जीवन जिए, कृष्ण ने वहां रास रचाया, वहां समाधि का स्वाद दिलाया लोगों को। इसलिए तो ऐसे ही तो जीवंत हुए हैं जगह, तो हम क्यों ना कुरुक्षेत्र को भी करें और क्यों ना पूरे भारत को करें। तो आज हम लोगों के अवसर है। मैं तो ओशो का सपना आप सबको शेयर करना चाहता हूं। सपना ये है, ओशो ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हर गांव में मेरा एक सन्यासी बैठे, और मेरा एक सन्यासी जिस गांव में बैठेगा वो गांव की आबोहवा बदल देगा, क्योंकि उसका ध्यान, उसकी प्रज्ञा, उसकी समझ, उसका प्रेम उस गांव के वातावरण को बदल देगा। आप जरा कल्पना करके देखें, भारत के हर गांव में जब ओशो का सन्यासी हो और ओशो का प्रेम करने वाला हो, ध्यान और प्रेम को बांटने वाला व्यक्ति बैठा हो, तो कितना देर लगेगा भारत को दुनिया का सिरमौर बनने में। कभी भारत ने ऐसा अवसर देखा था? कभी हमने वो ऊंचाइयां छुई थी? गोरखनाथ ने हर गांव में अपने साधु बिठा दिए थे, नाथपंथी साधु बिठा दिए थे। ऐसे ही बुद्ध पुरुषों ने, बड़े बड़े भगवान बुद्ध ने हर गांव में अपने भिक्षु भेजे, जहां वो नहीं जा पाए खुद वहां भी भेजे। ऐसे बुद्ध पुरुषों ने सदा से चाहा है, सदा से सपना देखा है कि हर गांव में एक सन्यासी बैठे। सन्यासी बड़ा भारी होता है, वो उसकी प्रेम, उसका आनंद लोगों को संक्रमित करेगा, लोगों को आनंद और प्रेम की दिशा में प्रेरित करेगा। आपके ऊपर, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। यदि हमने केवल अपने सुख, अपने आनंद के लिए जीवन जिया तो कोई खास चीज नहीं किया। लेकिन जिस जगह हम बैठे वहां प्रेम की तरंगे फैलाई, वहां ज्ञान की तरंगे फैलाई, वहां बोध की तरंगे फैलाई, तो मेरे परिभाषा में मैं इसी को असली देश सेवा समझता हूं। तिरंगा झंडा फहराने से भी ज्यादा देशभक्ति इसमें है कि आप आनंद और शांति को बांटें। आज दुनिया बड़ी भूखी प्यासी है, इतनी नकारात्मकता से भरी है, क्योंकि जितने ज्यादा कम्युनिस्ट विचार आए, नकारात्मक विचार आए, ईश्वर को नकारने वाले विचार आए, उनसे पूरी धरती नकारात्मकता से भर गई है। जब आप कहते हैं, कोई पुजारी को पूजा करते, प्रार्थना करते देखते हैं और आप उसका मजाक उड़ाते हैं, तो आपको मालूम नहीं है आपने क्या किया है। आपने एक प्रार्थना पूर्ण हृदय को तिरस्कृत किया और आपने एक नकारात्मकता को विकसित किया। हम जिनको अंधविश्वास कहते हैं, अच्छे दिन थे वे लोग जो अंधविश्वास में भी जी करके आनंद में जीते थे। इतना विज्ञान विकसित होने के बावजूद हमारे हाथ में क्या है देखिए। आज पहले से कई गुना ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आज पहले से कई गुना ज्यादा लोग डिप्रेशन में हैं, अवसाद में पीड़ित हैं, आज पहले से कई गुना ज्यादा लोग पागल हो रहे हैं। ये पढ़े लिखे होने, विज्ञान विकसित दुनिया में, सभ्य समाज में जीने का परिणाम यदि ये है तो नमस्कार। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि इन सब के कारण ऐसा हुआ है, इन सब के कारण नहीं हुआ है। इन सब के कारण पूरा हम नहीं कह सकते। इन सब ने जो माहौल दिया था अध्यात्म में विकसित होने के लिए, उस एरिया को हमने छोड़ दिया।
हम दैवीय गुण विकसित करने के लिए इन साधनों का उपयोग कर सकते थे, वो हमने नहीं किया। ये तो कृपा है ओशो की, अपने बहुमूल्य प्रवचनों को उन्होंने रिकॉर्ड किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, यूट्यूब में और दूसरे माध्यमों में फैलाया। आज बड़ी मात्रा में लोग ओशो को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अब ये मैसेज सबको फैलाना है, सबकी ड्यूटी है। ऐसा मत समझिए कि केवल आचार्य दर्शन जूम ऑनलाइन करेंगे उनकी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपना ध्यान तो करें लेकिन और भी लोगों तक इस मैसेज को फैलाएं। जो लोग विकसित हो रहे हैं उनको और मोटिवेट करें कि आओ और फैलो। इसलिए मैं तो कहता हूं गाहे बगाहे ओशो के हर सन्यासी को आचार्य होना चाहिए। ओशो ने वादा किया है कि जब भी तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हारे कंठ से बोलूंगा, मैं तुम्हारे आंखों से दुनिया को देखूंगा, मैं मिटने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे शरीर का उपयोग करके फिर फैलूंगा। लेकिन हम लोग मौका ही नहीं देते ओशो को, ये गड़बड़ है। तो दिनेश भाई आपकी जिम्मेदारी तो बहुत है, कुरुक्षेत्र फिर से धर्म क्षेत्र हो जाए, इसकी जिम्मेदारी आप कुरुक्षेत्र में अड्डा जमा के बैठिए, वहां से जाना नहीं है। मैं ये कहता हूं एकदम सुरक्षित बढ़िया जगह में बैठने पर को तो हर आदमी चाहता है, लेकिन एकदम विपरीत जगह में बैठकर उस जगह को बदलने के लिए बड़ा संकल्प चाहिए, और वो ओशोधारा के लोगों के पास है। तो मैं तो खूब खूब आपको शुभकामना दूंगा कि आप कुरुक्षेत्र में ही अड्डा जमाइएगा और वहीं से कुरुक्षेत्र को एक ऐसे धर्म क्षेत्र के रूप में विकसित करें। सभी लोगों के लिए कह रहा हूं, बहाना दिनेश भाई है, लेकिन सब लोगों के लिए कह रहा हूं कि हम सब का दायित्व है अपने अपने जगह जहां रह रहे हैं वहां प्रेम और आनंद और शांति को फैलाने के लिए हम कुछ न कुछ करें। और मैं आमंत्रण दे दूं इसके पहले कि ध्यान में हम जाएं, 1 तारीख से कई हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें आप आए। ध्यान समाधि हो रहा है, सुरति समाधि हो रही है, निरति समाधि हो रही है, आनंद समाधि हो रही है। ओशोधारा ने समाधि की गंगा बहा दी है, कोई ये मत कहे कि मेरे लायक कार्यक्रम नहीं है। और जो 28 तल के प्रज्ञा कार्यक्रम है वो अस्तित्व के नियमों को समझकर जीने का है, जो मैंने शुरू में बात की पुलकित के प्रश्न पर कि अस्तित्वगत नियमों को समझकर कैसे जिए, तो 28 तल के जो प्रज्ञा प्रोग्राम है वो ओशोधारा के अपने यूनिक है। तो चलिए, बातचीत तो बहुत है और भी करेंगे अगले सप्ताह, लेकिन अब करेंगे ध्यान। तो फेसबुक के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग ध्यान के लिए बैठते हैं।